हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 2C। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी शून्यकों का योग 2 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया 2, और दो शून्यकों को साथ लेकर गुणनफलों का योग देखना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया है -7। फिर शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा गामा कितना दिया है -14। तो देखो, जब ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो उसके लिए यही फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जिसे हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के लिए सूत्र, सेम टू सेम वैसे त्रिघात के लिए है। तो चलो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है शून्य को, देखो दे दिया है ना, शून्यकों का योग, यानी कितना दिया है, शून्यकों का योग 2 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2। उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी -7 ये दे दिया है। तो अल्फा बीटा दो शून्य को एक साथ ले रहे हैं, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया है -7। उसके बाद तीन शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया है -14। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल -14। अब देखना त्रिघात बहुपद के लिए यही सूत्र है, यही निकालना है। तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद सूत्र क्या है, x की पावर 3 माइनस शून्यकों का योग अल्फा बीटा प्लस गामा, उसके बाद एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या रहेगा, दो शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा गामा। अब इन सबका वैल्यू रखना, एक्स क्यू ऐसे रहेगा माइनस अल्फा बीटा गामा, तीनों का योग का फॉर्मूला क्या है 2। सॉरी यहाँ देखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना दिया है 2 दिया है, तो रख देना 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर वैसे रख देना। उसके बाद प्लस है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान कितना दिया है -7। तो यहाँ पे देखो -7, उसके बाद क्या है एक्स, उसके बाद माइनस है देखना अल्फा बीटा गामा मान -14, तो -14। अब देखो इसको हल कर लेना, एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 14। यही हो गया आंसर। तो हमने त्रिघात बहुपद निकाल लिया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ पे शून्यक दे रखा है ना, शून्यक दे रखा है। तो पहले इसको जो बहुपद दिया है लिख लेते हैं। बहुपद दिया है, बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद दे रहा है। देखना बहुपद जो दिया है इसकी तुलना करना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पे हमने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी इसलिए लिया है, यहाँ देखो स्मॉल ए बी सी दिया है तो कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए से तुलना करो। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कैपिटल बी -3, सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 1। और देखो ये हो गया। और देखो शून्यक अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे रखा है, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस बी ना। देखो फार्मूला हमारे पास त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूले थे। एक फार्मूला ए भी था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपन ए, और दूसरा फार्मूला अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपन ए, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो लगाओ फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा -b अपान ए। देखो इस फार्मूले में माइनस बी अपान ए, स्मॉल भी था बट हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी लेंगे क्योंकि स्मॉल ए इसमें दिए दिया है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्फा के मान रखो ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस गामा का मान कितना दिया है ए प्लस बी इक्वल है माइनस बी का वैल्यू देखो -3 दिया है, ए का वैल्यू 1, तो -3 अपान 1। अब इसको हल करो, देखो -b से
माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, ए और ये 3a हो गया, 3a। अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल 3 बचा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 आ गया ना, ए का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे हम लोग बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा गामा, दूसरा फॉर्मूला था, क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है रखो, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू ए, और गामा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी, माइनस डी अपॉन ए इक्वल, डी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू कितना है 1 है ना। चलो अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है रखो, देखो हमको ए की वैल्यू पता है ना, ए की वैल्यू कितना है 1, तो जहां जहां ए है वहां 1 रख देना, जहां जहां ए है वहां 1 रख देना। तो ए के स्थान पे 1 रखेंगे माइनस बी, इंटू ए के स्थान पे 1 इंटू ए के स्थान पे 1 प्लस बी इक्वल, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा तो ना। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ बचा 1 माइनस बी बचा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस बी बचा इक्वल क्या बचा -1। तो देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, सॉरी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी ना। तो देखना एक ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी और a प्लस बी ना, तो वही है ना, देखो 1 प्लस बी है, उसके बाद 1 माइनस बी, तो सेम टू सेम ना। तो क्या बन जाएगा इसका, इसके साथ हम लोग क्या रखेंगे, वो a 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल -1 ना। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1 ना। अब देखो 1 को इधर लेके जाना, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1 और -1 ना, ये उस तरफ गया तो माइनस हो गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल -2 ना। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर क्या, बी स्क्वायर इक्वल 2। अब देखो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट लगेगा और प्लस माइनस, बी इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो बी के मान आ गए, तो ए का मान 1 आया, अतः ए इक्वल 1 हो जाएगा और बी इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2, यही हो जाएगा आंसर ना। यानी बी के 2 मान आए हैं, एक प्लस में √2 है और दूसरा माइनस में √2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखना जो बहुपद दे रखा है त्रिघात बहुपद है, तो पहले इसको हम लोग मान लेंगे ना, कि माना px इक्वल हो जाएगा x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, ये हमने एक बहुपद मान लिया त्रिघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद होता तो हम लोग गुणनखंड से हल कर लेते, अब यह है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य यानी इसको पहले हल निकालेंगे, इसका हल। तो देखो इसमें हम लोग देखो x इक्वल सबसे पहले +1 रखेंगे, +1 रखने पर अगर 0 नहीं हुआ तो क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अगली बार अगर -1 पे भी 0 नहीं हुआ तो क्या रखेंगे, अगली बार +2 रखेंगे, इस पर भी 0 नहीं हुआ तो -2 रखेंगे ना, और फिर इस पर भी नहीं 0 हुआ तो फिर +3 रखेंगे, इस पर भी 0 नहीं हुआ तो -3 रखेंगे, ऐसे ही रखते जाएंगे, जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक रखते जाएंगे। x इक्वल +1 रखते हैं, चलो देखो ना, x इक्वल +1 रखेंगे तो देखो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, फिर 9 रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस उसके बाद 20 और फिर x के स्थान पे 1 और फिर 12। देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 एकम 9 और 20 एकम 20 और कितना है यहाँ 12 है ना, 12। अब देखो सभी प्लस में ही है, जोड़ने पर सबको जोड़ दोगे 0 नहीं होगा, तो x इक्वल 1 पे तो 0 नहीं हो रहा है, x इक्वल 1 पे 0 नहीं हो रहा है। अब चेक करेंगे x इक्वल -1 पे,
क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस माइनस होता तो कट के 0 होता। अब x इक्वल -1 पे चेक करेंगे ना, जो ये दिया इसी में रखो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12। अब इसको हल करो, देखो 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, -1 के क्यूब -1 और 9 -1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 20 का गुणा -1 में -20 हो जाएगा प्लस 12। देखो -1 और 9 कम 9 हो जाएगा और -20 प्लस 12 ना, तो कितना हो जाएगा 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 और 20 और 1 21 -21 ना, एक कट के 0 हो गया, यानी x इक्वल -1 रखने पे 0 आ रहा है ना, तो यही ले लेंगे हम लोग कि x इक्वल -1 रखने पर ना। हाँ ये हमको रफ में करना है, ये रफ में करना है, जिसपे 0 हो जाएगा उसी को दिखा देना है। तो ये x इक्वल -1 रखने पर, अब x इक्वल -1 इस बहुपद में रखो, p-1 इक्वल, देखो अब पता चल गया किस पे 0 है ना, उसको हटा देना, पता चल गया किस पे 0 हो रहा है उसको हटा देना। x इक्वल -1 रखने पर जहां जहां x है वहीं -1 रखो, तो p-1 यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12। चलो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, कैसे देखो ना, -1 का क्यूब मतलब उसी का 3 बार गुणा करना, -1 इंटू -1 इंटू -1, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और एक का गुणा चाहे जितनी बार करो एक ही आएगा, तो यहाँ -1 हो गया। अब देखो प्लस 9 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, देखिए देखो यहाँ -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद एक एक कम 1 हो जाएगा, और यहाँ 20 का गुणा -1 में करोगे तो -20 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 से कम 20, और यहाँ प्लस 12। चलो देखो -1 और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 9 कम 9 हो जाएगा, -20 और प्लस 12, देखो 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 प्लस में है, और देखो -20 और -1 -21 ना, ये माइनस में है ये प्लस में करके 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल -1 रखने पे बहुपद का मान 0 हो गया। अतः x इक्वल -1 x इक्वल -1 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। देखो x इक्वल -1 बहुपद का एक शून्यक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो -1 को इधर लेके आओ तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तब बहुपद का एक गुणनखंड है। अब कि x इक्वल -1 बहुपद का एक शून्यक है, तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर एक गुणनखंड है, अब देखो एक गुणनखंड मिल गया, अब इससे इस बहुपद में भाग दो ना, बहुपद में भाग दो, x प्लस 1, x प्लस 1 का भाग देना है इसमें, x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 ना, इसका इसमें भाग दो, भाग देने पे ना एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, उसको हल, चलो देखो भाग देगा, देखो ना क्वेश्चन लंबा हो गया, ध्यान दीजिए, देखो जब भी ना बहुपद में भाग देते हैं, देखो यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1, देखो यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, तो यहाँ ऐसा रखना कि ताकि गुणा करने 3 हो जाए, यहाँ x स्क्वायर रखेंगे, कभी गुणा करने पे यहाँ 3 बनेगा, तो x का गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा, x पावर 3, और 1 का गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब देखो घटाते हैं, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, देखो x क्यूब और -x क्यूब कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, 9x स्क्वायर है और -x स्क्वायर घटाओगे तो 8
एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से उतार लेना, बी से एक्स उतार लो ना। देखो यहाँ पे ऐसा रखो ताकि दोनों का गुणा करने पे 8x² आए। तो देखो, हाँ देखो यहाँ 8 है तो यहाँ पहले नंबर 8 तो होना ही चाहिए, और x है, हाँ देखो ना, तो यहाँ x है, यहाँ x² चाहिए नीचे, तो यहाँ भी x रखो। अब गुणा करो, देखो x का गुणा करो 8x में तो 8x² हो जाएगा ना, और 1 का गुणा 8 में करोगे तो प्लस 8x। अब देखो 8x, देखो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस एक माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस एक माइनस, देखो एक कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 8x घटाएंगे 12x हो गया। अब इसको 12 को उतार लो ना। अब कितनी बार ले जाएंगे, 12 बार ले जाएंगे। x का गुणा 12 में तो 12x, 1 का गुणा 12 में तो 12 हो जाएगा। देखो घटाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस, देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया। अब देखो ना, अब हम लोग कह देंगे, देखो जो हमारा बहुपद था, बहुपद क्या था, अतः बहुपद, देखो जो हमारा बहुपद था, अतः बहुपद क्या था, बहुपद था x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। इस बहुपद के दो गुणनखंड कौन होंगे, देखो देखो इसका और इसका गुणा करोगे ना यही आएगा। तो इस बहुपद के दो गुणनखंड x प्लस 1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, x² प्लस 8x प्लस 12, दो गुणनखंड हो गए। अब इन्हीं दोनों को हल करेंगे तो बहुपद का शून्यक आ जाएगा। देखो अतः बहुपद, इसको हम px माने थे, px बराबर क्या है, इतना है। अब इसका दो गुणनखंड क्या हो गया, इतना और इतना, इन दोनों का गुणा करेंगे यही आएगा। अभी इसके आगे करना है। अभी तक हमने क्या किया है, जो बहुपद था, बहुपद देखना क्या दिया था, px इक्वल इतना दिया था, तो वही हमने px इक्वल बहुपद जो दिया था इतना। अब इसके दो गुणनखंड मिल गए हैं, एक मिला है x प्लस 1 और दूसरा मिला है x² प्लस 8x प्लस 12। अब इसके आगे हल करते हैं ना। अब देखना, ये जो बहुपद दिया था इतना इक्वल इतना और इक्वल इतना ना। अब हम लोग लिख लेते हैं px इक्वल इतना ना लिखते, इन दोनों को लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर ही है तो मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। लिखेंगे x प्लस 1 x² प्लस 8x प्लस 12, इतना हो गया। अब देखो इसको ऐसे रहने दे रहा है, अब इसका गुणनखंड करो ना। देखो शून्य के लिए बहुपद का शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए px इक्वल 0 हो जाएगा, इसको 0 कर देंगे, x प्लस 1 ऐसे रहने दो ना। अब इसका गुणनखंड करो, देखो 12 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ x² का पहले जो नंबर है तो यहाँ 1 है, तो 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना कि जोड़ने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने पर 8 और गुणा करने पे 12, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, जोड़ने पे 8 गुणा करने पे 12। इसको हम लोग कर सकते हैं, देखो x² ऐसे रहेगा, प्लस 8 को क्या तोड़ सकते हैं, 6 प्लस 2, x है x लगा दो, प्लस 12, ये हो गया। 0 इसे लेने दो, x प्लस 1, इसके बाद देखो x² इसे रहने दो, x का मल्टीप्लाई इसमें करना और इसमें भी कर देना, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2x प्लस 12, 0x प्लस 1। अब देखो पहले दूसरे में कॉमन करो और तीसरे चौथे में, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, पहले दूसरे में x कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा ना। और तीसरे चौथे में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा ना। देखो दोनों सेम है, कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1, और यहाँ देखो इसको बाहर ले लेते हैं तो x प्लस 6 बाहर हो गया, और क्या बचा x प्लस 2। अब देखो यहाँ तक आ गए है ना, इक्वल में क्या है 0 है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 और तीसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 और 0 है तो 0 लगा देंगे। अब देखना, अब यहाँ से x के 3 मान आएंगे, एक बार इसको हम 0 के बराबर कर देंगे ना। देखो x प्लस 1 इक्वल, हाँ वही तुलना ही है ना। देखो x प्लस 1 इसको 0 बराबर करें, नहीं px के सामने 0 ये भी नहीं रखा है ना, जब भी शून्य निकाले थे ना
ओकरे स्थान पे जीरो रख दीजिए। ना ना एक ना रखा, एक ना रखा, एक स्थान पे पूरा जीरो रखना, ये पूरा का मान जीरो हो जाए ना, तभी तो शून्य निकले। अब देखो ना ना, अब देखो, अब देखो इतना हो गया। अब हम लोग इसको एक बार जीरो बराबर कर लेंगे, अगली बार इसको जीरो बराबर, फिर इसको जीरो बराबर, तो एक्स की तीन माना जाएंगे। तो देखना एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, वन को उधर लेके जाना, तो एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस वन हो गया ना। फिर एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, सिक्स को उधर ले जाओ, एक्स इक्वल माइनस सिक्स। अब एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, टू को उधर लेके जाओ, तो एक्स इक्वल माइनस टू। अब यही जो तीन शून्य निकल गया है, एक्स के जो तीन मान आए हैं देखो, माइनस वन माइनस सिक्स माइनस टू, तो यही शून्य है। अब लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, देखो इसको अल्फा मान लेना, अल्फा इक्वल माइनस वन, दूसरे को हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, तीसरे को गामा मान लेंगे, गामा इक्वल माइनस टू, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यक निकालना था, तो हमने शून्यक निकाल दिया, अल्फा बीटा गामा हो गया, यही आंसर।